साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इकौना श्रावस्ती के ऑनलाइन क्लास में डीएलएड प्रशिक्षण 2018 विज्ञान विषय में आज के अंक में हम सभी असंक्रामक रोग अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कंटीजियस डिजीज का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि सार्थक एवं सुखी जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। हमारे रहन सहन के तौर तरीकों का तथा पर्यावरण का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहुत पहले मनुष्य बीमारियों को ईश्वर का प्रकोप मानता था, परंतु अनुभव एवं शिक्षा से उसे यह एहसास हुआ कि बीमारियों के कारणों की रोकथाम से अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखा जा सकता है। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है अथवा शरीर के निरोग होने, सभी शरीरांगों और अंग तंत्रों को सुचारू रूप से काम कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त रहने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे कोयले के खदान में काम करने वाले मजदूर के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है ज़्यादा शारीरिक श्रम करना, और एक दफ्तर या कार्यालय जाने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा स्वास्थ्य का अर्थ है दिमाग की चुस्ती, ताकि वह अच्छे लोगों के साथ ठीक से व्यवहार कर सके, सही निर्णय ले सके। सामान्यतः एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा तब है जब वह सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो एवं शारीरिक एवं मानसिक सभी प्रकार के कार्य प्रभावी ढंग से करता हो। WHO के अनुसार वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर सभी मौसम और परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। वह तनाव को भी अच्छी तरह झेल सकता है, जीवन का भरपूर आनंद उठा सकता है। मानव रोग साधारणतः रोग हम उसे कहते हैं जिसके शरीर में हो जाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है अथवा जब शरीर की शारीरिक या सामान्य क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को होने वाले रोग कई तरह के होते हैं, जिसके अंतर्गत तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग आदि आते हैं। तीव्र रोग दैट इज एक्यूट डिजीज, वह रोग जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम। क्रोनिक डिजीज दैट इज दीर्घकालीन रोग, अधिक समय तक चलने वाले रोग को दीर्घकालिक रोग कहा जाता है, जैसे कैंसर, क्षय रोग, फीलपाँव आदि। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग संक्रामक होते हैं। सूक्ष्म जीव रोगी के शरीर में वृद्धि करते हैं, संख्या में बढ़ते हैं और शरीर को रोग का आश्रय क्षेत्र बना देते हैं। रोगी से अन्य स्वस्थ व्यक्ति को रोग आसानी से संक्रमित हो सकता है, जैसे कि क्षय रोग, हैजा, इन्फ्लुएंजा आदि। कुछ रोग वाहक होते हैं, वाहकों के द्वारा भी फैलते हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार आदि। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं हो सकते हैं, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। आंतरिक कारकों से होने वाले रोग, जैसे हार्मोन की गड़बड़ी और एलर्जी, असंक्रामक रोग है। कुपोषण एवं व्यसन जनित पदार्थों से होने वाले रोग भी असंक्रामक होते हैं। इसके अतिरिक्त अनियमित जीवन शैली से भी असंक्रामक रोग होते हैं, जिसमें मुख्य है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, एलर्जी आदि। कुछ सामान्य असंक्रामक रोग, शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने एवं संग्रह करने की क्षमता कम हो जाती है। परिणामस्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं या मधुमेह उसे कहा जाता है। एवं जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाती है, तो इस बीमारी को मधुमेह के नाम से जाना जाता है। आज विश्व में यदि सर्वे किया जाए तो प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है, क्योंकि मधुमेह होने का प्रमुख कारण अनियमित जीवन शैली है। मधुमेह के बात की जाए तो मधुमेह रोग सामान्यतः बहुत लोगों में पाया जाता है। भारत में यह बहुत अधिक पाया जाता है। मधुमेह दो प्रकार का होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस।
डायबिटीज मेलाइटस, इस रोग में रुधिर में शर्करा की अतिरिक्त मात्रा उपस्थित होती है तथा मूत्र के साथ बाहर निकलती है। इसके सामान्य लक्षण निम्न प्रकार से हैं: मूत्र में शर्करा की उपस्थिति, रुधिर में शर्करा की अधिक मात्रा, कई बार मूत्र के लिए जाना, अधिक भूख एवं प्यास लगना, शरीर का वजन कम होना, कमजोर महसूस होना। इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय में पाया जाता है। अग्न्याशय मुख्यतः एक पाचक ग्रंथि है जो अग्न्याशयी रस स्रावित करती है, किंतु इसकी पालियों के बीच एक संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के गुच्छे स्थित होते हैं। इन्हीं समूह में लैंगरहर्श की द्वीपिकाएँ होती हैं और उन्हें इनमें निम्न प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। बीटा कोशिकाएँ, इसमें इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन इसमें 70% होती है। अल्फा कोशिकाएँ, यानी अल्फा कोशिकाएँ ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती हैं, इसमें 20% होती है। डी कोशिकाएँ या डेल्टा कोशिकाएँ या ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन मुक्त करती हैं, इसमें 5% ये मुक्त करती हैं। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और यकृत एवं पेशियों में संग्रहित करती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमुक्त होती है। रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा बनाए रखती है। कोशिकाओं की आधारी उपापचयी दर बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को प्रभावित करती है। वसा ऊतकों में वसा संश्लेषण अर्थात लाइपोजेनेसिस को प्रभावित करती है। मधुमेह के प्रमुख लक्षण: रोगी का मुंह शुष्क रहना तथा अत्यधिक प्यास लगना, भूख अधिक लगना, अधिक भोजन करने पर भी दुर्बल होते जाना, बिना कारण किसी रोगी का भार कम होना, शरीर में थकावट के साथ साथ मानसिक चिंतन एवं एकाग्रता में कमी होना, मूत्र बार बार एवं अधिक मात्रा में होना तथा मूत्र त्यागने के स्थान पर मूत्र की मिठास के कारण चींटियाँ लगना, शरीर में व्रण अथवा फोड़ा होने पर उसका घाव जल्दी न भरना, शरीर पर फोड़े फुंसियाँ बार बार निकलना, शरीर में निरंतर खुजली रहना एवं दूरस्थ अंगों का शून्य हो पड़ना, नेत्र की ज्योति बिना किसी कारण के कम होना, पुरुषत्व शक्ति में क्षीणता, स्त्रियों में मासिक स्राव में विकृति एवं उसका बंद होना। मधुमेह के प्रकार: टाइप 1। मधुमेह में अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन नहीं बना पाता, जिससे ग्लूकोज की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं दे पाता। इस टाइप में रोगी को रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान रखने के लिए नियमित रूप से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इससे जुवेनाइल ओनसेट डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग प्रायः किशोरावस्था में पाया जाता है। इस रोग में ऑटो इम्यूनिटी के कारण रोगी का वजन कम हो जाता है। टाइप 2। लगभग 90% मधुमेह रोगी टाइप 2 डायबिटीज़ के ही रोगी हैं। इस रोग में अग्न्याशय इंसुलिन बनाता तो है, परंतु इंसुलिन कम मात्रा में बनती है, अपना असर खो देती है या फिर अग्न्याशय से ठीक समय पर छूट नहीं पाती, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर अनियंत्रित हो जाता है। इस प्रकार के मधुमेह में जेनेटिक कारण भी महत्वपूर्ण है। कई परिवारों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी पाया जाता है या वयस्कों तथा मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा लेता है। अधिकतर रोगी अपना वजन घटाकर, नियमित आहार पर ध्यान देकर तथा औषध लेकर इस रोग पर काबू पा सकते हैं। हृदयाघात, हार्ट अटैक। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने पर हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है। या धमनियों के संकुचन के कारण हो सकता है या फिर धमनी में कहीं रक्त का थक्का बन जाने के कारण रुकावट पैदा होने की वजह से हो। हृदयाघात का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ तनाव, भाग दौड़ वाली जिंदगी और आधुनिक जीवन शैली है। हृदय रोग में हार्ट अटैक या हृदयाघात मृत्यु का प्रमुख कारण होता है। यदि हृदयाघात लक्षण के विषय में पूरी जानकारी हो और मरीज तुरंत चिकित्सक से संपर्क करे एवं उसका प्राथमिक उपचार तत्काल किया जा सके तो बहुत से मरीजों को तुरंत बचाया जा सकता है। यदि मरीज की छाती में भारीपन की शिकायत करे, मरीज को तेज पसीना छूटता है तो हृदयाघात हो सकता है। हार्ट अटैक के मरीज को सीधे अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। हृदयाघात के परिणामस्वरूप हृदय की मांसपेशियां विनष्ट हो जाती हैं। यदि तत्काल उपचार शुरू कर दिया जाए तो अस्थायी नुकसान नहीं होता है।
खून का बहाव सामान्य हो जाता है और हृदय का पंप फिर से पहले की तरह काम करने लगता है। कैंसर कैंसर मानव शरीर में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के फलस्वरूप होती है, अर्थात अनियमित वृद्धि या विकास के फलस्वरूप कैंसर का विकास होता है। मानव शरीर में या जीवों के शरीर में प्रतिदिन मिलियन कोशिकाएं बनती हैं और नष्ट होती रहती हैं। यदि इम्यून सिस्टम इन्हीं बनने वाली कोशिकाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, अर्थात उस पर नियमन नहीं कर पाता है, तो किसी स्थान पर अर्थात किसी अंग या अंग तंत्र में उन कोशिकाओं का लगातार वृद्धि होती रहती है, जिसके फलस्वरूप छोटे स्तर पर गांठ का निर्माण हो जाता है। और छोटे स्तर पर जब गांठ का निर्माण होता है तो उसे ट्यूमर कहा जाता है और ये प्राथमिक स्टेज होती है कैंसर की। इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब इन्हीं गांठों में लगातार वृद्धि होती रहती है और उसे रोका नहीं जा सकता है, नहीं रुकता है, तो उस कंडीशन में ये विकराल रूप धारण कर लेता है और ये इसको ठीक किया जाना बहुत कठिन हो जाता है। कैंसर कार्सिनोजेनिक रसायनों के कारण होता है। कार्सिनोजेनिक रसायनों के अंतर्गत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, निकोटीन, कैफीन आदि चीज़ें आती हैं। प्रत्येक वर्ष जन सामान्य को जागरूक करने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तथा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के नाम धन्यवाद।